महाराज जी, बिना दान पुण्य के भगवत प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मतलब केवल नाम जप करें? अरे भैया, केवल नाम जब करने लगे तो महात्मा हो गए, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। हाँ, दान पुण्य किसका करना है, किसको करना है? अगर हमारे पास भोजन है, हमारा परिवार केवल पा लेता है, हम किसी को एक कौरा नहीं देते, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि परिवार भी तो भगवान का स्वरूप है। हम मेहनत करते हैं, परिवार को पवाते हैं, पर राधा राधा जपते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, अधर्माचरण नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1 रुपया की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति। जैसे हम मंदिरों वगैरह में जाते हैं महाराज, जी तो हमें वहाँ कहा जाता है जी। इतना दान कीजिए, तो हाँ, कोई पाप तो नहीं है ना उन्हें नहीं नहीं मांगे नहीं, तो? बिल्कुल नहीं। भगवान ने कभी तुमसे मांगा है क्या? है? ये हिंदू समाज पीछे जा रहा है। नहीं, हमको किसी समाज से मतलब नहीं, हमें केवल व्यक्तित्व से मतलब। एक एक व्यक्ति अगर अपना सुधार कर ले तो हमारी पूरी समाज सुधर जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर थोपते हैं। बात समझना हमारी बात। हम किसी एक धर्म को लेकर बोलते हैं, हम किसी एक पक्ष को लेकर बोलते हैं। यहाँ राधा के कुंज निवासिनी श्री स्वामिनी जी के सानिध्य में यहाँ किसी भी धर्म या किसी भी का पक्षपात नहीं है। यहाँ सिर्फ अध्यात्म चर्चा है, और अध्यात्म व्यक्तिगत होती है। अगर आप सुधार करें, आप सुधार करें, आप अब तो समाज का अपने आप हो गया ना। हाँ, भगवान ने मांगा है आपसे, मन मना भव मद भक्तो। भगवान ने मय्येव मन, वो कह रहे दे दो भैया, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। ए भाई, तू अपना मन मुझे दे दे, राधा 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 राधा, तू मेरे में बुद्धि लगा दे कि सब परम धन राधा राधा राधा। और जहां ऐसा आपको दिखाई दे तो दूर 10 कदम दूर रहो। दूर से दर्शन किया, उनको भी प्रणाम किया और पीछे से निकल गए। नहीं, हमें देखो, कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपके घर पर कोई आवे हमें इतना दीजिए, नहीं तो हम सांप दे देंगे या पाप लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर उनके पास सांप और पाप करवाने की शक्ति होती ना, कि तुम्हें पापी बना देते या तुम्हें सांप दे देते, तो वो ऐसे करते ही नहीं। जिसके अंदर सामर्थ होती है वो ऐसा करता नहीं है। बात खुली समझो। कोई उस सत्य को जानने वाला ऐसे तुमसे करेगा यार? सोचो, तुमसे क्यों ऐसे करेगा? जिनके तुम दर्शन करने जा रहे हो वो लक्ष्मीपति है, उनकी सेवा में हम हैं। हम तुमसे ऐसे करें तो तुमसे बड़ा, मतलब समझो। अब वो शब्द हम क्या, तुम उनको नहीं जाने जिनकी सेवा में हो, और अगले बंदे से कह रहे हो इतना रुपया दे दो, और वो महालक्ष्मीपति तुम्हारे पास खड़ा है। यार कितनी बड़ी भूल है। लेकिन सत्य बात यह है, भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देखो, हम कई बार बताया भगवान कैसे प्रसन्न होते। जैसे तुम पिता एक हो, तुम्हारे 4 पुत्र हो, तुम सेव लाए, केला लाए, दो दो बच्चों को दे, एक सेव एक केला, तीनों छीले और पाने लगे, और एक दौड़ के आया और छील के ऐसे कहा पापा। अब आपका हृदय क्या होगा? नहीं, एकदम बलिया। और आप ऐसे करोगे, ला इधर, और अपने हाथ से उसे पवाओगे, नहीं पाओगे। 3 को वो दुलार नहीं मिलेगा जो उसको मिलेगा। इसी को भगवत आराधना कहते हैं। हमारे पास जो नमक रोटी भगवान ने दी, हम अपने प्रभु को घर में भोग लगाते हैं, पाते हैं। हमारे पास जो मेहनत का कमाया वो पैसा माँ है, पिता है, बहन है, परिवार है, उनकी सेवा में लगाते हैं। 100 रुपया अगर हमें लगा ज्यादा बच गया, एक्स्ट्रा में है, तो हम उसे गंदे आचरणों में ना करके किसी बीमार की सेवा में, किसी पशु पक्षी की सेवा में, किसी ऐसी जगह जो तुम्हें कभी नमस्कार ना करे, सेवा उसी मानी जाती है। कि वो अगर ऐसे बोला ना थैंक यू भाई साहब, तो हमारी सेवा अधूरी हुई। वो थैंक यू भी ना बोलने पावे। वो ऐसे नेकी कर दरिया में डाल, जैसा भाव है ना। हाँ, कोई जरूरत कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। हाँ, ये जरूर, हमें अभद्र व्यवहार कहीं भी किसी से नहीं करना। तुम्हारे घर जैसे कोई आता है, राधे श्याम जी बोलिए, मृदु वचन पहला स्वागत, राधे राधे, क्या है? हमें 500 रुपया चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं है या हमारी सामर्थ्य नहीं। खुली बात है। आप चाहें पानी आपको पिला सकते हैं, आप चाहें आपको रोटी खवा सकते हैं। आप गेट के बाहर बैठिए, अगर नहीं नहीं हमें रुपया चाहिए, आराम से चले जाइए, कोई अपराध नहीं। हम मृदु वचन बोले, हम अभद्र व्यवहार क्यों करें किसी के सामने? अगर वो कह दे कि फिर अगर हम ऐसे खाली गए तो तुम नष्ट हो जाओगे, तो कुछ ना बोले, अपने दरवाजे से अंदर आ जाए। वो खुद नष्ट हो रहा है, देखो कितना जल रहा है। आप खुद देखो उस समय वो व्यक्ति कितना जल रहा है, कितना कड़ुआ उससे बदबू आ रही है उसकी जलन की। हाँ, नहीं, कभी नहीं डरना चाहिए। जो भगवान के जन होते हैं वो किसी का अमंगल इसलिए कर देंगे कि उसने कुछ दिया नहीं।
यार भगवान का दास होके किसी के और का भरोसा रखता है, मुझे तो संशय उसके दासत्व पर। नहीं, हाँ, भगवान का दास कभी ऐसे नहीं करता। अगर आचार्यों ने आदेश किया है तो केवल इसके लिए कि एक एक रोटी मधुकर की तरह, भौरा जैसे एक एक फूल से पराग लेता है, ऐसे एक एक घरों से आधी रोटी एक रोटी मांग ली, पाया, दिन भर भजन किए, वो तो मार्ग है। लेकिन रुपया मांगने वाली बात आज तक हमने कहीं नहीं पढ़ी। कहीं किसी भी विषय के लिए रुपया मांगने की जरूरत नहीं। विश्वम्भर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, जिस समय जो आवश्यकता होती है, बहुत बहुत उनको पता है। हाँ, हमें लगता है पैसा दे के भगवत प्राप्ति होती भी नहीं है। अगर होती तो बड़े बड़े लोग खरीद लेते, भगवान को नहीं खरीद लेते तो 1000 करोड़ तो ले लो, 2-4 बार खरीद लेते, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन लक्ष्मी जी चरण चापती रहती हैं, भगवान उधर देखते रहे तो भला यार। भगवान तो अपने प्रेमी जनों से मिलते हैं, और प्रेम पैसे से खरीदा नहीं जाता, वो भजन से होता है और दैन्यता से होता है। ठीक है ना जी। अभिषेक जी अंबाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। महाराज जी, यहाँ सब धर्मों को त्यागने का क्या अर्थ है? जैसे हम किसी के पति हो सकते हैं, किसी के पुत्र हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के मित्र हो सकते हैं, लोक में हमारा कोई पद हो सकता है, व्यवहार में हमारा कोई स्थान हो सकता है। इन सब का अहम छोड़ करके मैं ही सब रूपों में हूं, ये बात समझ लो। सबके हृदयों में मैं ही विराजमान हूं। मेरे को ही देख करके व्यवहार कर, मेरे को देख करके ही समस्त बर्ताव कर, तो वो हो जाएगा मन मना भो मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। तब माना जाएगा कि वो भगवान का शरणागत है। वहाँ हम एक पति हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? नहीं, हम भगवान के दास हैं। पत्नी रूप में भगवान आए, मेरा क्या कर्तव्य है? पुत्र रूप में भगवान आए हैं, पद रूप में मुझे भगवान ने समाज की सेवा दी है, पिता रूप में मेरे भगवान हैं। यहाँ ये भाव देखना है, समझ रहे ना? पहले तो धर्म का ही परिचय जाने, हमें अपने अपने धर्म का ही पता नहीं। पहले तो अधर्माचरण में जो हमारा मन लग रहा है उससे हटाएं हम, तब धर्म में चले। फिर भगवान करे उन धर्मों का कर्ता भाव भी छोड़ दे और मेरी शरण में हो जा, अर्थात तू मेरा भक्त बन करके व्यवहार कर। वासुदेवा सर्वम, सब जगह मेरे प्रभु हैं। अब तो समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे? संसार में एकमात्र भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, किंचन मात्र कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान मेरे से खाली नहीं है, मैं ही बना हुआ हूं। अब ये बात जान गए तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कैसे? ये जो सर्वधर्मान है ना, भाई का क्या धर्म है? भाई के प्रति। पति का क्या धर्म है? पत्नी के प्रति। पत्नी का क्या धर्म है? पति के प्रति। पुत्र का क्या धर्म है? पिता के प्रति। ये सब व्यवहार है ना, इन सब धर्मों को मेरे चरणों में पूर्ण कर दो। सर्वधर्मान परित्यज, परित्यज का मतलब छोड़ देना नहीं, मेरे में समर्पित कर देना है। अर्थात मेरे पिता रूप में, मेरी पत्नी रूप में, मेरे पुत्र रूप में मेरे भगवान ही पधारे हैं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इन भगवान की पूजा करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि फिर मैं सारे तुम्हारे जो संचित कर्म पूर्व के जमा है उनको भस्म कर दूंगा। अगर क्रियाण में गलती होती तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा और प्रारब्ध को भोगने की शक्ति दूंगा और तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि सब कुछ त्याग कर कहीं भाग के जाने की बात कही जा रही हो, ऐसा नहीं। सर्वधर्मान का मतलब त्यज लोक धर्मान, भगवान के चरणों का आश्रय का मतलब भागवत धर्म। सब में अपने प्रभु को देखना, सारे कर्म प्रभु के लिए करना, हर समय प्रभु का स्मरण करना, इसी का नाम भागवत धर्म है। अगर लोक धर्मों में तो देखो, कोई अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन ठीक से नहीं कर रहा तो धर्म क्या जाने। फिर परम धर्म, भागवत धर्म, प्रेम धर्म, ये तो बहुत ऊंची बात है। धर्म का पालन नहीं कर रहे। थोड़ा प्रतिकूल हो जाए पत्नी तो देखो कैसा व्यवहार करते हैं, थोड़ा प्रतिकूल हो जाए पति तो कैसा व्यवहार करते हैं, थोड़ा प्रतिकूल हो जाए माता पिता तो हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो धर्म ही नहीं है। अनुकूलता को धर्म नहीं कहा जाता। जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों की परवाह ना करके अपनी निष्ठा से धर्म का पालन करता है वही धर्मात्मा कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ।
बहुत अच्छे हो, नई अवस्था में धर्म का विषय जानना चाहते हो, इसे सबसे ज्यादा भक्ति करो इन रूपों में विराजमान भगवान की। माता पिता भाई पत्नी पुत्र परिवार संबंधी गांव पूरा विश्व, इन सब में भगवान है। किसी के साथ दुराचार पापाचार अधर्माचरण हिंसा द्वेष ये सब ना होने पावे। इसमें आपके साथ कोई करे तो सह जाओ, दूसरे के साथ पलट कर तुम व्यवहार ना करो, क्योंकि तुम भगवान को देख रहे हो ना, तो वो हो गया भगवान का भक्त महाभागवत, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब बातें सत्संग से अपने आप आपको प्राप्त होती रहेंगी यदि आप सत्संग सुनते रहे ना। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम। अगर संतों का सेवन करे सत्संग सुने तो कामना और तृष्णा का त्याग हो जाता है, जिससे लोक धर्म का त्याग होकर वो भागवत धर्म को प्राप्त हो जाता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत तुम। भगवान की चर्चा सुने और सब समाज को भगवान का स्वरूप मान के जिसके साथ जो व्यवहार है वैसा बर्ताव करे, खूब नाम जप करे, तो साधु संग से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तत्व बोध प्राप्त हो जाता है, परम धर्म की प्राप्ति हो जाती है। समझ पा रहे आप जी? ब्रिगेडियर रमेश जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपका आज्ञाकारी बनने का प्रयास कर रहा हूँ। चूक हो जाती है पर प्रयास में कमी नहीं होती। महाराज जी, दो पहलुओं पर अपने निर्णय पर शंका हो जाती है। पहला है महाराज जी, जब भी दान क्रिया होती है, किसी को दान देते हैं, तो भाव ये होता है कि भगवान की दी हुई संपत्ति भगवान को अर्पित हो रही है। पर जब ट्रैफिक लाइट पर छोटे बच्चों या बड़ों को कुछ देना होता है तो लोग बोलते हैं कि आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो, आपके द्वारा दी हुई धनराशि का उपयोग वो गलत भी कर सकते हैं। महाराज जी, पर हमारा भाव ये रहता है कि हम तो वो वस्तु अपने भगवत भाव करके, आपको लोगों के भाव देखने, अपने भाव देखने, अपने भाव देखने ना। लोग तो कुछ भी किसी को भी कह सकते हैं, लोगों का निर्णय ठीक थोड़ी होता है। लोगों का दर्शन है अपना अपना, उनका दर्शन है। जैसे एक लोग ने कहा कि अगर कोई भूखा तड़प रहा है तो उसका प्रारब्ध है, अगर आप भोजन दोगे तो उसके प्रारब्ध में बाधा पहुंचा रहे हो। कैसा दुष्ट निर्णय है, मतलब कैसा दुष्ट निर्णय है उसका। अब अपने निर्णय में खुशी है, हमको इन बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले ही वचन विचारे तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बात मानी जाती ब्रह्मज्ञ, जो भगवान के तत्व का ज्ञान रखने वाले उन महात्माओं की बात मान। ऐसे थोड़ी मूढ़ आदमी जो अपनी वासनाओं में घूम रहा है उसकी बातें उसकी सलाह ये थोड़ी माननी होती। ऐसा नहीं, कोई भूखा है प्यासा है, किसी बच्चे की फीस भर दी है, कोई बीमार है उसकी औषधि के लिए पैसा दे दिया, आप सरकारी आदमी रहे, आपको पेंशन मिल रही, आप उसका सदुपयोग कर रहे, आनंदित रहिए, किसी ऐसी बातों में नहीं फंसते। दूसरी बात महाराज जी, दूसरा पहलू है कि पूजा की सामग्री जैसे फूल वस्त्र आदि का विसर्जन के बारे में है। यमुना मैया और नदियों में निषेध है, इसलिए हम इस सामग्री को सुरक्षित स्थान पर मिट्टी खोदकर छोटे से, बहुत सुंदर, हाँ, पर वो ऐसी जगह नहीं कि सबके पैर पड़े। जैसे यमुना जी के ऐसे किनारे पहुंच जाइए और वहीं मान लो आपको जल में नहीं डालना, एक हाथ दूर ऐसे खोद दिया अच्छे से और ऐसे करके ऊपर से यमुना जल छिड़क दिया, प्रणाम। अब जब यमुना जी की बाढ़ आएगी तो सबसे हो जाएगा। भाई किसी पार्क में, जैसे पार्क होते हैं ना घर के पास, नहीं नहीं, हम पार्कों के लिए नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, पार्क कोई सुरक्षित स्थान होते हैं, वहां सब घूमते फिरते हैं ना। तो यमुना का पावन तट है, तो हम यमुना के पावन तट या गंगा के पावन तट या किसी विशाल पवित्र सरोवर के तट पर हम खोद करके और अंदर डाल देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। अब उसके ऊपर कोई चले हमारी बात, हम तो उनको पावन जगह पर, पार्क कोई घूमने फिरने का स्थान हो, वो कोई तीर्थ नहीं है, वो कोई पावन नहीं है। भगवत प्रसादियों को एकत्रित करते रहो और जब कभी वृंदावन आना हो या कहीं भी आना हो, बहुत दूर दूर तक यमुना जी की खाली रेत पड़ी है, दो हाथ रेत ऐसे करी, लकड़ी से ही कर ले और फिर विराजमान करके ऊपर से कर ले, बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा ना। हाँ, पार्क है या पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे कहीं पधरा दिए, कुत्ते मूतते हैं या फिर वहां ऐसा, तो हमारे भगवान की प्रसादी उसको सम्मान से रखिए। कोई पवित्र सरोवर है, झील है, नदी है, ऐसे स्थानों का चयन किया जाता है। जैसे कोई खंडित मूर्ति है या कुछ ऐसा ना, तो ऐसे ऐसे किया और अंदर विराजमान करके ऊपर से रस डाल के प्रणाम किया, चल लिए, ऐसे कर देते। हरि की प्राप्ति कब और कैसे होगी? अब कब ये तो हरि जानते हैं, क्योंकि उनको मिलना है, लेकिन कैसे होगी ये हम जानते हैं, गुरु प्रताप से ये हम जानते हैं। जिसने सर्वतो भावेन
एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। इसका एक भरोसा, एक ही आशा, केवल अब भगवान से मिलना है। एक ही चाह तड़प रही है, कब मैं भर नेत्र इनको देखूं, और इनसे विश्वास है मुझे अवश्य मिलेंगे। जैसे चातक स्वाति के बूंद का इंतजार करता है, ऐसे हर समय भजन करते हुए जो भगवान का इंतजार करता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। दरस बिन दुखन लागे नैन, बार बार वो विकल होकर रो रहा है, नाथ मेरे पास कोई साधन नहीं, केवल आप कृपा से मिल जाओ। प्रभु मैं तो पतित हूं, कैसे आपको रिझाऊं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनः। हे अर्जुन, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, सुलभ माने दर्शन दे देता हूं, जो मेरा निरंतर भजन करता है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। भजन भजन, इसमें न पैसा लगता है न किसी के सहयोग की जरूरत है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, भगवान मिल जाएंगे। मिलना कौन चाहता है? अब अंदर से देखो, इतनी चाहते अन्य है कि भगवान से, जिस समय भगवान से मिलने की चाह होगी उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता। अब हमारा बस तो है नहीं, हम आकाश को पकड़ना चाहे कैसे पकड़ पाएंगे? तो हम रो सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा कुछ चाह करता है तो माँ के आगे रोता ही है ना, तो माँ उसके रोने को मिटाने के लिए फिर माँ प्रयास करती है। ऐसे ही हमारे प्रभु जब हमें देखते हैं, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये रो रहा है मेरे मिलने के लिए, फिर वो इतने करुणामय हैं कि वो उसको अनुभव करा देते हैं। वो चाहे तो प्रगट दर्शन दे दें, वो चाहे हृदय में दर्शन दे दें, पर ये चाह तब होती है जब कोई अन्य चाह न रह जाए। अगर अन्य चाहे हैं तो साथ में भगवत मिलन की चाह नहीं होती, पक्की समझ लो। एक ही ऐसी चाह है, इस चाह के आने के बाद फिर कोई चाह नहीं रहती। देखो, हम तो बड़ा सरल भाव से आपको समझा रहे हैं। एक बच्चा बच्ची यदि शरीर आसक्त हो गए, जिसे प्यार कहते हैं, तो दोनों अगर सच्चाई से आसक्त हो गए तो मरना पसंद करेंगे, बिछुड़ना पसंद नहीं करेंगे। अगर उनको लगा कि मैं बिछुड़ जाऊंगा तो दोनों अपने शरीरों का त्याग कर देते हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं। असत शरीर, वो जानते नहीं एक दूसरे के स्वरूप को, असत शरीर से प्यार किया तो प्राण तिनके के समान हल्के हो गए, और हम सच्चिदानंद से प्यार करते हैं। जरा देखो हमारी हालत क्या है। ये सुविधा, वो भोग, ये चाहत, वो चाहत, मतलब कुछ अभी गड़बड़ है। एक संसारिक प्यार करता है, 20 साल से माँ ने पाला, पूरा वैभव संपत्ति सब उसके पास है, तिनके के समान छोड़ देते। माँ भाई परिवार संपत्ति रिश्ता नाता पद प्रतिष्ठा कीर्ति सब का त्याग करके भाग गए। नहीं भाग जाते? हम प्रभु से प्यार करते हैं, सब बनाए रखना चाहते हैं, परिवार हमारा संपत्ति हमारी है, तो हमारे प्यार में कुछ अभी गड़बड़ी है, अभी सही कनेक्शन नहीं है। नहीं तो जहां भगवत प्यार उदय होता है तो देखो लौकिक प्यार, वो किस जाति का है, किस कुल का है क्या नहीं है, कुछ है कि नहीं है, कुछ मतलब नहीं। ये हमें मार डालेगा कि जिंदा रखेगा, कोई मतलब नहीं। पूरा समर्पण। तो हम लोग आत्मसमर्पण भगवान को कितना करते हैं, आप ईमानदारी से देख लो। थोड़ा सा प्रतिकूलता दुख पड़ी तो संशय हो जाता है भगवान है भी कि नहीं है, हमें प्यार करते हैं भी कि नहीं, पता नहीं हमारा भजन सही है कि नहीं, कितने संशय हो जाते हैं। और वो दोनों छोड़ के निकल पड़ते हैं। हमें कई बार मतलब जैसे चिंतनीय विषय होता है ना कि यार इतना ही प्यार भगवान से हो जाए अगर तो भगवान मिल जाए। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं। प्रेम कैसे प्रकट होता है? भजन से प्रकट होता है। भजन में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, न रुपए की, न व्यक्ति की, न वस्तु की। हाँ, अपने सहयोग की जरूरत है। राधा राधा अपने को बोलना है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो गुरुदेव ने नाम दिया खूब नाम जप करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। राम रक्षपाल सूद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
ईश्वर की असीम कृपा से मुझे अनेक संत एवं महापुरुषों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे घर में परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी, परम श्रद्धेय साध्वी ऋतंबरा जी, स्वामी रामदेव जी आदि बहुत सारे संत, और उनसे मैं जुड़ा हूं सेवा भाव से। अज्ञानतावश गुरु नाम दीक्षा नहीं ले सका। क्या सेवा के द्वारा ही मेरे जीवन का उद्धार हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें, या कोई अन्य मेरे को अभी इसमें। सेवा का फल होगा किसी एक महापुरुष के वचनों पर चल देना। समझ रहे हैं? किसी एक संत को अपने जीवन का पूर्ण आत्मसमर्पण उनकी आज्ञा पालन में करके तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी एक संत के वचन पर चल दें। अभी महान कार्य है सब संतों का सेवन करना, उनकी सभा में जाना, उनसे बैठना, लेकिन आंतरिक जीवन की यात्रा भगवत प्राप्ति के लिए होती है। बाहर पवित्र कर्म है, शुभ कर्म है, लेकिन अंतर की गुफा में प्रकाश पाने के लिए हमें नाम रूपी महामणि का प्रकाश करना होगा। अगर हम किसी महापुरुष का आश्रय ले लें और उनके प्रदत्त मंत्र नाम उसके अनुसार हम उपासना, तो हमारा भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। संतों के सानिध्य का फल है गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव के वचन का फल है भगवान की प्राप्ति। चाहे शिव विरंच सम होई, बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई। किसी महापुरुष को अपना जीवन आत्मसमर्पण करते हैं उनकी आज्ञा पर। अब वो क्या बोलते हैं? राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, जो नाम बोले, आजीवन जिभ्या से शुरू कर दो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देवर्षि नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा राम राम कहो। बोले हमसे तो बनता नहीं। बोले मरा मरा कहो। तो 2 बार के बाद तीसरी बार निकलने लगा राम राम, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। संत संग का फल है भगवान के नाम में, रूप में प्रेम हो जाना। संतों का सानिध्य का फल यही है। अगर नाम में प्रीति नहीं है, अभी भगवत चरणारविंद में प्रीति नहीं, तो हमारा भवबंधन कटना बड़ा कठिन हो जाएगा। भवबंधन काटने के लिए हाँ, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके भव समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका नाम, भवरोग की अचूक औषधि नाम, और वो गुरुदेव देते हैं जो नाम। बस उस नाम को पकड़ लो। संतों के जीवन में नाम है, वही नाम आप पकड़ लो, पार हो जाओगे। नाम, ये सब संत सेवा, तीर्थयाटन, शास्त्र स्वाध्याय, इन सब का फल है कि हम किसी एक महापुरुष के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि सब संतों के अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग अनुभव। कोई अष्टांग योग से चल रहा है, कोई ज्ञान योग से चल रहा है, कोई कर्मकांड कर्मयोग से चल रहा है, कोई भक्ति योग से चल रहा है। अब सेवा हम सबकी कर सकते हैं, पर चल तो नहीं सकते सब मार्गों में। इसलिए किसी एक संत का आश्रय लें और सबकी सेवा करें, और जो गुरुदेव हमें आदेश करें उसके अनुसार हम साधना करें। अब समय नहीं रह गया साधना का, नाम जप करो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, जो प्रिय हो। और बिना भजन किए, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु, शिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी न भवतरी। एक ही उपाय बता रहे हो तो, भव संसार समुद्र से न तरी। कौन? जो भजन नहीं करता। भजन करना अनिवार्य है। संत संग भजन कराता है। अगर भजन नहीं तो आपको ये बात अंदर बैठी रहेगी कि 1 करोड़ वहां दिया, 5 करोड़ वहां दिया, 10 यहाँ किया, ऐसा किया, आपको आदर मिलेगा हर संत से, लेकिन वो बात नहीं बनी जो भव रोग नाश करने वाली है। हमारा मालिक लक्ष्मीपति है, तुमको 50,000 करोड़ दे देगा। आपने 50 करोड़ बांटा, 50,000 करोड़ दे देगा, खेलो। लेकिन संत संग का फल है भगवत अनुराग। देवर्षि नारद जी अपनी बाल्यावस्था की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मेरी माँ दासी थी ब्राह्मणों की, और मैं बालक था। तो एक बार संत का चतुर्मासा हुआ, संतों का, उसमें बहुत से संत आए उन ब्राह्मण के यहाँ।
तो हमको सेवा लगा दी, तो हम उनके बर्तन मांजते, संतों के पाए हुए, और उनकी जूठन एकत्रित करके पाते, और जब वो चर्चा करते तो हम वहां बैठकर सुनते। उसके प्रभाव से 4 महीने में मेरे अंदर ये जागृत हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब संतों से पूछा, 4 महीने बाद जब वो जा रहे थे तो उन्हें भगवान श्री हरि का नाम और ध्यान करने की पद्धति बताई। बस ये कुछ ही दिनों में माँ को सर्प काट लिया, पधार गई। मैंने सोचा भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो मोह का बंधन था वो भी कटा। अब एकांत जंगल में मैं गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जैसा ध्यान बताया वैसा किया, तत्काल भगवान हरि ध्यान में आ गए। और आ तो गए पर टिके नहीं, अंतर ध्यान हो गए। अब मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, है बालक, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। अब तू मेरा खूब भजन कर और शरीर छोड़ेगा तो देवर्षि नारद के रूप में तू अवतरित होगा। फिर निरंतर मैं तुम्हें तुम्हारे नेत्रों में ही बसा रहूंगा, जहां पुकारोगे वहां प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा नारद जी ने कहा। संतों की सेवा का फल है भगवान के नाम में प्रेम हो जाना, भगवान के ध्यान में प्रेम हो जाना, भगवान की लीला गुण श्रवण में प्रेम हो जाना। पर किसी एक महापुरुष का आश्रय लीजिए और उसके बताए हुए मार्ग पर चलिए, क्योंकि हम सब संतों की सेवा कर सकते हैं पर सब संतों के मार्ग में नहीं चल सकते। एक ही मार्ग ग्रहण कर सकते हैं, योग, चाहे अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग, एक मार्ग से चलें। और सब मार्गों का एक ही फल है, चित्त वृत्ति को संसार से हटाकर प्रभु में निरंतर लगा देना। आप समझ पा रहे? कोई संशय इसमें? महाराज जी अंतःकरण पवित्र न हो तो क्या करे आदमी? कुछ जरूरत नहीं है। राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि उजियार। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतर शुचि। विश्वास करो हमारी बात पे। गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि नाम जीव में रख लिया तो भीतर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश। और वेद कह रहा है अपवित्र हो या पवित्र हो, यदि कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम जप कर रहे हो तो हृदय भी पवित्र, बाहर का वातावरण भी पवित्र। अपवित्र पवित्र, शरीर भी पवित्र, हृदय भी पवित्र। जहां तक नाम की गुण सब, हमको क्या चिंता करनी, हमारे पास नाम है, हमारे पास संत कृपा है। अब तो सोचना ही नहीं कि हमें अंतःकरण पवित्र करके तब भगवत प्राप्ति करनी। ये तो ऐसी बात हो गई कि हमें रोग सब छोड़ के तब अस्पताल में भर्ती होना है। मजाक की बात नहीं हो गई। भैया बीमारी अस्पताल में भर्ती होते हैं, अगर कोई डॉक्टर पहले लिख दे कि आप सब रोग रहित होकर के फिर आइए, फिर हम आपको अपने अस्पताल में भर्ती करेंगे, तो सब लोग उसको यही कहेंगे सर बेवकूफ है, तू डॉक्टर है। अरे अस्पताल में आते ही बीमार लोग हैं। तो हम लोग पतित अंतःकरण वाले ही भगवान और संतों की शरण में होकर उनको प्राप्त करते हैं। और सोचते हैं हमारा अंतःकरण पवित्र है तो हम कैसे, ये अस्पताल ही ऐसा है, संतों का अस्पताल ही है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। भवरोग से बिना प्रयास के नाश हो जाएगा, बिना प्रयास के मुक्ति हो जाएगी। इसलिए नाम जप, हमारी प्रार्थना मान लो, नाम जप करो, खूब संतों की सेवा करो। हम तो कहते पशु पक्षी की सेवा करो, किसी की भी सेवा करो। अरे कुत्ते को प्यार से रोटी पवा दिया तो विट्ठल भगवान प्रकट हो गए कुत्ते से। नामदेव जी ने, संत तो भगवान के मंदिर है कहीं भी, किसी को भी, पर नाम जप। अगर नाम जप नहीं चलेगा तो भव समुद्र से मुक्त होना कठिन हो जाएगा। संत समागम का फल है भगवान में प्रीति होना, भगवान के नाम में प्रीति हो जाना। ठीक है जी। गौतम जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सृष्टि का सृजन व विसर्जन का मूल कारण क्या है? अगर अज्ञान, एक शब्द। स्वप्न का सृजन और विसर्जन क्या कारण है आप जानते हैं? प्रश्न तो बहुत उच्च कोटि का कर दिया। आप केवल, आपसे हम प्रश्न करते हैं कि जो स्वप्न होता है उसमें क्या होता है, जानते हैं इस विषय को?
स्वप्न तो देखा होगा, क्या होता है? असली नहीं होता। असली नहीं होता ना, तो झूठा ही होता ना, तो उसी को तो अज्ञान कहते हैं। तो भगवान शिव बोल रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक शब्द में है पूरा, अज्ञान। जे ही जाने, अब थोड़ा तो अध्यात्म का पता हो तो चले। जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। दो पद्धतियां होती समझाने की, होती व्यतिरेक, होती अन्वय। ये हमने व्यतिरेक समझाया। अन्वय एकमात्र भगवान, व्यतिरेक कुछ नहीं, ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वैदिक सिद्धांत। तो मिथ्या को सत्य माने हुए तो अज्ञानित है भैया। वो एक परम तत्व ही अपने आप से अपने आप में रच रहा है, अपने आप से अपने आप में पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। अब उसे हम जब प्रगट इतिहास रूप में गाते हैं तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा की भ्रकुट से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, फिर ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य रूपा प्रकट हुए, फिर ये सृष्टि ऐसे पूरा इतिहास लिखा हुआ है। लेकिन पूरी सृष्टि अविद्या, जो हमें नानात्व दिखाई दे रहा है, सत्य एकमात्र भगवान, दूसरा कुछ नहीं। समझ पाओ भाई, तो भजन करोगे तो समझ पाओगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका हल हो गया तो अवधूत हो गए, सिद्ध हो गए। इस प्रश्न का हल हो जाने को तो समझते हो, सिद्ध हो गया, भगवत प्राप्त महात्मा हो गया। नाम जप करो, करते हो नाम जप? हाँ, नाम जप करो, और गीता या भागवत का स्वाध्याय करते रहो। करते हो थोड़ा? सुना था मैंने यूट्यूब पे। हाँ चलो, सुनने से भी भक्ति हो जाएगी। पर अगर आप कृपा करके प्रार्थना मानो तो एक अध्याय या एक श्लोक ही सही रोज स्वयं पढ़ा करो। गीता जी ले लो, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने जो टीका की है, बहुत सरल, बहुत एकदम प्रकार। और महापुरुषों ने किया है। होता है ना कि भाई मिठाई तो पूरी रखे, अपनी पसंद क्या है, तो हमें दूध वाली बर्फी पसंद है। अपने लोगों को बहुत सरल करके स्वामी जी महाराज ने, पूज्य स्वामी, नाम सुना है? अभी सुन ली। अभी से, अच्छा। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। तो अगर आप कभी ऐसी कृपा करना, पढ़ने का मन हो, इतनी मोटी है, एक श्लोक का अगर रोज अर्थ पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। नाम जप करते रहो और किसी एक शास्त्र का स्वाध्याय करो और सत्संग सुनते रहो, तो धीरे धीरे पता चले। आदमी जग जाए तब उसको लगता है स्वप्न झूठा है, स्वप्न में तो नहीं लगेगा ना क्यों झूठा है। क्यों? जब जग जाए तो आप थोड़ा जगिए, जब आप जगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर ये बड़ा दीर्घ स्वप्न है, बड़ा लंबा स्वप्न है। अगर इससे जग गए तो आप भगवान के स्वरूप हो गए। आप भगवान को नहीं प्राप्त हो गए, भगवान के स्वरूप जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, इसी से सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कांटे से कांटा निकाला जाता है। असत संसार में फंस गए हैं तो सत्क्रियाएं करें, असत का त्याग करें, फिर सत्क्रिया का कर्ता भाव त्याग, अपने स्वरूप में आ गया। क्रम से चले, नाम जप करो, कभी किसी का अपराध मत करना। माता पिता बड़े बुजुर्गों को, आपके माता पिता हैं, पैर छूते हैं आप रोज? बहुत सुंदर बात, तभी आपके अंदर ऐसी बात आई। नाम जप करो और खूब उनकी सेवा करना। कहीं और भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, माता पिता में उन्हीं में विराजमान है। खूब सेवा करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, बस इसी से धीरे धीरे भगवान कृपा करते हैं। यही ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में। जो बाहर पढ़ा जाता है वो तो जागने के लिए, और जब जग गया तो शुद्ध ज्ञान यहीं से प्रकाशित होने लगता है। फिर उसे पढ़ना नहीं पड़ता, फिर वो केवल अंदर की बात सुनता रहता है। एक से एक दिव्य वृत्तियां ज्ञान की उदय होने लगती हैं। खूब नाम जप करो। कोई नशा नहीं करते? बहुत अच्छे हो, मतलब ये समझो कि कलयुग में आप जैसे नवयुवक सतयुग का ही स्वरूप हैं, जो नशा नहीं करता, माता पिता के पैर छूता है, शास्त्र और भगवत आदेश का पालन करना चाहता है। इसीलिए हमें बहुत सुख मिलता है जब कोई नवयुवक प्रश्न करता है। और हमारी श्री जी के प्रताप से काफ़ी नवयुवक भाई हमें सहयोग भी दे रहे हैं
कि हमने ये व्यसन छोड़ दिए, गंदे आचरण छोड़ दिए, भगवत मार्ग में जो सपोर्ट चाहिए वो आचरण करने लगे, जो विरोधी आचरण उनको त्याग दिया। पर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती तब जब आपने अपनी चादर गंदी ही नहीं की। ये ऐसे कोई बिरले ही होते हैं। तो कभी गंदी भी मत करना, संभालते रहना। तो ये धरोहर है प्रभु की, मालिक ने जैसी दी वैसी अगर बिना गंदी किए दे दी तो इनाम मिलेगा कि आप परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। कबीरदास जी कह रहे, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी, जैसी हरि ने दी थी कोई पाप नहीं किया, सत्कर्म किए, भगवद आचरण किए और शरीर भगवान को समर्पित हो गया, वो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। जी आशुतोष जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, किंतु मेरे छोटे भाई बहन में मेरा उनके लिए बहुत मोह है। क्या ये मोह मेरे भगवत प्राप्ति में बाधा है? नहीं, आप उनमें भगवान की भावना करने लगो। समझ रहे हो, तुम बड़े हो तब तुम्हारा पिता की तरह कर्तव्य बनता है कि अपने जो अनुज भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, उनको पवित्र रखो, उनका जीवन चरित्र सुधारो, कोई आपसे त्रुटि न होने पावे। जैसे आजकल भाई भाई में होता ना अर्थ संपत्ति आदि, नहीं, एक जैसे तुम्हारे पुत्र हो ऐसी भावना करके अपने छोटे भाई बहन का पोषण करो, खूब प्यार करो, पर उनमें भगवान को देखो। हम लोग भगवान को ही तो प्यार करते हैं, भगवान चले जाते हैं तो उन शरीरों से भी प्यार नहीं करते, उनको जला देते, नष्ट कर देते। तो वर्तमान में जान करके प्यार करो, इसलिए कोई परेशानी नहीं, जरूर करना चाहिए। हम नमस्कार करते हैं उनको जो अपने भाई को प्यार करते हैं, अपनी बहन को प्यार करते हैं, अपने परिवार को प्यार कर। आज प्यार कौन कर रहा है? स्वार्थ का तांडव चल रहा, प्यार कर रहा है। प्यार का मतलब जानते होता है उनको सुख पहुंचाना, उनसे सुख लेना, ये प्यार नहीं, इसे राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। भाई भाई का प्यार देखो, राम जी रो रहे हैं लक्ष्मण जी को, जब वो मेघनाथ ने शक्ति मार तो रो रहे हैं ना, जब राम जी रो रहे थे तो अपने को भी रोना आना चाहिए। राम जी अपने भाई को लक्ष्मण कि अगर मैं ऐसा जानता तो मैं पिता की बात भी टाल देता, आप जैसा सहोदर भ्राता नहीं। नहीं, तो हनुमान जी ने कृपा करके वो संजीवनी बुद्धि वो लीला रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने पावन चरित्र करके सबको शिक्षा दी है, कैसा कैसा व्यवहार किसके साथ करना चाहिए। तो बहुत खूब मेहनत करो, धर्म से धन कमाओ, बहन को पढ़ाओ लिखाओ उसका ब्याह करो, भाई को पढ़ाओ लिखाओ उसका ब्याह करो, अपन जो आपका जीवन चरित्र जहाँ जैसे, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति खेत हो जाएगा। नाम जपते रहो, उनमें भगवत भावना करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। भागने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा कर्तव्य बन गया कि तुम पिता की तरह उनको दुलार करो। वो अगर चरित्रहीन हो गए तो तुम्हारा फिर क्या, वो अगर दुखी हो गए तो क्या। आज यही तो हमारे नौजवान भाई नहीं समझ पा रहे, थोड़े से संपत्ति के लिए अपने उसी उदर से प्रकट हुए मां के उसकी हत्या कर दी। अरे राक्षस, थोड़ी संपत्ति तो आप मेहनत से कमा सकते थे, अगर बड़ा भाई है या छोटा भाई है छोड़ दो, छोड़ दो, अपना दुलारा भाई है, ले जा, तू ज्यादा ले जा भाई, कल हम मेहनत करेंगे फिर और खरीद लेंगे फिर बना लेंगे। लेकिन तेरे जैसे बुद्धि से युक्त होकर के हम झगड़ा करें तो तेरी हानि होगी या मेरी हानि होगी, बात तो एक ही हुई ना। आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है, भाई भाई को, पिता पुत्र को, पुत्र पिता माता को, पति पत्नी को, पति, ऐसे ये जो संबंध मृदु संबंध है, सुखमय संबंध है, उनमें विष फैल गया, नहीं फैल गया। देखो एक दूसरे के प्रति इतने ऐसे 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 व्यवहार की बातें आती हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है हमारी समाज को। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप पिता की तरह अपने भाइयों का पालन पोषण करें, अपनी चिंता न करें। हाँ, जब ऐसा कोई करता है ना तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। जैसे मान लो यही बच्चे बड़े हों और आपका अधिकार छीन ले, शांत हो जाए, वो बड़ा अधिकारी वो देख रहा है, वो ऐसा ऐसा बना देगा। वो देहाती भाषा में कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन वो न जाने कहाँ से कैसी व्यवस्था बना देता है, सब हो जाता है, कैसे हो जाता है। इसे धर्म से चलना, ठीक है। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ बहुत यार, बढ़िया आदमी हो तो। हम सबसे ज्यादा इसीलिए पूछते हैं क्योंकि जो नशा करता है, शराब पीता जैसे है, कोई नशा कर, वो भ्रष्ट आदमी है, वो व्यभिचार कर सकता है किसी से भी, वो मांस भक्षण करने वाला निर्दयी किसी की भी हत्या कर सकता है, क्रोधावेश में होगा बस। जुआ खेलने वाला कुछ भी दांव पे लगा सकता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर
द्रौपदी जी को दांव में लगा दिए तो और कौन। ये वो बातें हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों ने आचरण करके दिखाए। मदिरा पीना, मांस खाना, द्वैत क्रीड़ा करना, हिंसा करना, व्यभिचार, ये सब दुर्गति के कारण है। बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब नए नए अवस्था के ऐसे बच्चे बोलते हैं हम ऐसे चल रहे, हमें लगता है हाँ बहुत सुंदर है। आप सुखी हो ना तो हमें सुख मिलेगा। जैसे बच्चा दूध पी के बढ़िया खेले ना और माँ कोने से ऐसे देखती है ना, उसको सुख मिलता है, मेरा बच्चा। ऐसे ही मेरा भारत, मेरा राष्ट्र भगवत स्वरूप है। ये सब धर्म से चलें, कोई दुखी ना हो, क्योंकि दुख का कारण पापाचरण है। अगर पापाचरण बंद हो जाए तो सुख ही सुख मिले, सब आनंदित हो जाए। पर लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है धन से सुख मिलेगा, धर्म से सुख मिलता है। धर्म से कमाया हुआ धन आपको शांति और सुख प्रदान करेगा। ठीक है, अच्छे हो, कोई बाधा नहीं है। भगवान बहुत कृपा करते हैं जब ऐसे कोई आचरण करता है। जी महाराज जी इटावा से आए हैं। आप आपका जो वीडियो है हम लोग स्कूल में भी चलाते हैं। अच्छा, सब बच्चों को ये कहते हैं संस्कारित रहो, पढ़ने की संस्कार। हाँ, नवीन बच्चों को शिक्षा देने का मतलब है हमारे राष्ट्र का निर्माण करना। क्योंकि उन्हीं बच्चों में से कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई पदाधिकारी बनेगा। बहुत सुंदर। चरित्रहीन पुरुष कभी न समाज को सुख दे सकता है न राष्ट्र को, और उससे फिर भगवान क्या प्रसन्न होंगे। तो अगर हमारी नवीन पीढ़ी को चरित्रवान बनाने की शिक्षा दी जाए। आज चरित्रहीनता बढ़ रही है, संस्कार नष्ट हो रहे हैं। विद्या विनयम ददाति, तो अभद्र हो रहे हैं बच्चे, माता पिता से अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके अंदर दुष्टता बढ़ रही है, चरित्रहीनता बढ़ रही है। इस पर ध्यान दिया जाए। राधा 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 राधा
राधा